सिस्टम चल गया, दुकानों में कोई काम नहीं है, मक्खियां मारे बैठे हैं, आदमी यही बैठे हैं। जो चावल 30 रुपए 25 रुपए मिलता था, आज के टाइम में 38 रुपए 40 रुपए है। अब वो कहने की बात है ना कि जो 400 की सिलेंडर है आज 1100 रुपए की सिलेंडर मिल रही है। है सरकार तो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया, ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम चल गया, दुकानों में कोई काम नहीं है, मक्खियां मारे बैठे हैं, आदमी यही बैठे हैं। अच्छा, ये बताओ, ऑनलाइन से सब सिस्टम चल जाएगा। ये मॉल खुल गए, छोटी मोटी दुकानों का कोई काम नहीं है, तो ये बेरोजगारी नहीं है क्या? ये बताओ मुझे, जब खाने को कुछ है नहीं, कहीं रहने को कोई जगह नहीं, क्या है भाई? बेरोजगारी नहीं है, ये बेरोजगारी है। ये गाड़ी चलाना। सर, आपको भी लगता है? आपने बोला कि बेरोजगार, मैडम ने बताया बेरोजगारी है। बेरोजगारी लगता है कि बेरोजगारी है? बेरोजगार जो है बहुत है, ऐसी बात नहीं है, देखने में तो बहुत है। छोटी दुकान वालों को तो काम है नहीं, जीरो है। छोटी दुकान वाले। छोटी दुकान वाले तो काम है नहीं, बिल्कुल सारा वो ऊपर चला गया हाई लेवल पे। अच्छा, नीचे काम नहीं है इतना। जिसका पैसा है वो जीत है, बाकी जिसका पैसा नहीं है उसकी जीत कुछ नहीं है। अब देने वालों को दिया होगा, हमें नहीं दिया तो नहीं दिया, हमारे पास जब नहीं है तो कुछ भी। हम तो पार्टी, पैसे के पीछे पार्टी बनती है, जब पैसा नहीं है तो पार्टी कहाँ से बनेगी? पार्टी के लिए तो पार्टी पैसे वालों की पार्टी है, गरीबों की कहाँ पार्टी होती है? ये बताओ आप। गरीबों के जीवन में नया साल आ जाते हैं, साल खत्म भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता। ये बताओ, मैंने तो कहाँ से पार्टी होंगी? अब ये बेचारे बैठे हैं, ये क्या 1000 रुपए कमाने वाला वो क्या पार्टी करेगा? घर में घर का खर्चा चलाएगा, पार्टी करेगा? चलता। मतलब तो कह रहे हैं आय दुगनी हो गई है। सरकार जिसकी हो गई उसकी हो गई, या आम किसकी हुई बताइए? प्राइवेट आदमी की किसकी आ गई, किसकी हुई है दुगनी? प्राइवेट की तो कोई नहीं हुई ना। लेकिन मैं ये जानने के लिए आई थी कि ये महंगाई वगैरह कोई परेशान किया आप लोगों को बीते सालों में? बीते सालों में तो ये परेशानी है सबकी, में तो मोल आ रहे उसे साग सब्जी भी कितनी महंगी है रही सी। छोटा बच्चा पालना तो जिजी है रहा सी, जब अपन आराम से गुजगार करा सा। लेकिन मोदी जी ने राशन वगैरह तो दे रहे हैं, कह रहे राशन पहुंचा रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं बहुत गांव में है, पर ये महंगाई तो बढ़ी रही है। और दिक्कत कर रहे हैं आप लोगों को? दिक्कत तो हमने तो किया सर, जनता नहीं सर। पढ़िया लिखा लड़का लड़की डोल रहा, कहाँ लग रहे हैं नौकरी? नौकरी नहीं लग रही? कहाँ लग रहे हैं? सरकार तो कह रही है नौकरी बारिश की जैसे हो रहे हैं। लग रहे हैं? अरे कहाँ लग रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो नौकरी। सरकार तो कह रही है ना, धंधुरा पीट पीट के कह रहे हैं कि बहुत हमने नौकरी दी है। अरे तो कह रहे होंगे, तो अभी लड़का लड़की डोल रहे कहाँ है? भैया कैसा बीता आपका साल? बिल्कुल खराब बेटा मैम, काम दाम खत्म है बिल्कुल ना, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सैलरी उस हिसाब की नहीं है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, और सरकार जो है ना खाली वादे करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। गरीब लोगों के लिए सैलरी वगैरह जो कंपनी प्राइवेट ठेकेदार में वगैरह में काम कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? 12-13 हजार रुपया में इस महंगाई में क्या होता है? 50-60 रुपया किराया लगा के जाना, कंपनी में काम करना, टाइम से सैलरी भी नहीं आती है, उससे क्या होगा? लेकिन सरकार कह रही है कि आय दुगनी हुए है। सरकार तो अब वो आय दुगनी हुई है, उनकी नजर में तो दुगनी हुई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे इसमें तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3 साल हो गए, सैलरी 1 रुपया नहीं बढ़ी है मेरी है। मैं काम करता हूँ, आज तक देखिए ना कि मजदूर लोग का क्या रुपया बढ़ा दिया है। 500 रुपया दिहाड़ी मिलते हैं, पूरे दिन 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करना। सरकार कह रही है कि मजदूर की मजदूरी बढ़ा दिया है, आप कह रहे हैं कि मजदूरी नहीं बढ़ रही बिल्कुल, है। कहाँ पूछिए उनसे सैलरी कितनी कर रखी है, बीच गरीब लोगों को ठेकेदार के कितनी सैलरी मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही है। सरकार जो कह रही है वो क्या है फिर भैया? वो बिल्कुल ही उनकी मुंह जबानी है, जो भी बोलते रहे उनकी सत्ता है, और वो जो कहेंगे सत्ता देने वाले तो जनता है, जनता जनार्दन है। जनता के लिए कह रहे बहुत काम किए हैं, कमाल धमाल कर दिया है, चमचमाते हुए रोड बना दिया है, घर घर शौचालय पहुंचा दिया है, सिलेंडर पहुंचा दिया है। अब वो कहने की बात है ना कि जो 400 की सिलेंडर है आज 1100 रुपए की सिलेंडर मिल रही है। जो किराए पे मकान मिलता था 2000 रुपया 2500 रुपये की, आज 4000 रुपये की किराए पे मकान में जैसे है। उसके बाद बिजली बिल है, मकान, उसके बाद जो है ना मकान मालिक जो है ना उससे जो है ना बिजली बिल 7 रुपये 8 रुपये यूनिट लेता है, प्लस मीठा पानी का भी बिल लेता है। तो क्या उनके लिए, क्या हमारे लिए क्या फायदा हो रहा है? हमारी तो सैलरी वगैरह तो कुछ न बढ़ी, तो हम क्या मानेंगे कि जो है ना क्या हो रहा है? क्या लगता है आपको कि महंगाई बहुत जरूरत से ज्यादा है? क्या है नजर में उनकी? तो भाई सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको तो महंगाई भत्ता सारा कुछ मिल रहा है, उनको तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, आम जनता को क्या मिल रहा है, ये देखिए ना आप।
आम जनता के लिए तो कह रहे सिलेंडर तो दे रहे हैं ना भैया, आम जनता के लिए। आम जनता को सिलेंडर नहीं दे रहे, कह रहे सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे, फ्री में सिलेंडर बांट रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। कहाँ आज तक मेरा नाम देख लीजिए उसमें। हवाई जहाज में घूम रहे हैं भैया। मुझे बताइए ना कि आज तक मैंने को आज मैं अगर 1 किलो भी अगर अनाज मुझे मुफ्त मिला होगा तो बोल दे सरकार। कहने के लिए भी तो उसके लिए भी पैसा रिचार्ज वगैरह उतना मोबाइल ऐसा देखिए मेरे पास क्या है डाटा का बात मत। देखिए ना मेरे पास ये है मोबाइल है, मैं ये चला रहा हूँ। मेरे पास ही ऐसा होता तो मैं आज जो है ना ये चलाता। आज के डेट में देखिए कि क्या चलाते हैं लोग। रोटी की बात मत करो, डाटा की बात करो। डाटा की बात है क्या, सस्ता कर दिया कह रहे हैं। कुछ भी सस्ता नहीं करा। 800-900 रुपए की रिचार्ज है आज के टाइम में। ये छोटे मोबाइल 500 का रिचार्ज हो रहा है। क्या कह रहे हो कि आज जो है ना सस्ता कर दिया? क्या सस्ता कर दिया? सरकार कह रहे हैं तो सुनते रहिए, उनकी सत्ता है और वो कहेंगे तो उनको सुनना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? 2024 में भैया अब देखिए आने वाला टाइम बताएगा क्या करेंगे नहीं करेंगे। 2024 की तैयारी हर पार्टी जोर शोर से कर दे, बीजेपी सबसे आगे है। पार्टी करेंगे ना, हम तो आम जनता है। हमारे लिए जो भला करेगा, जो मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं भी सोचूंगा। 8 साल में बीजेपी ने नहीं सोचा आपके लिए? क्या सोचा? क्या सोचा? 12-14 हजार रुपया आज के डेट में सैलरी गरीब लोगों का है। क्या बताइए ना, 12-14 हजार रुपया में क्या लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर कर सकता है, ये आप बताइए ना। आप आज 50,000 रुपया में लोगों की पूर्ति नहीं होती है। आज हम 12-14 हजार रुपया कमा के एयरपोर्ट में ये 50 रुपया किराया भर के उसमें भी टाइम से सैलरी नहीं मिलना। उसके उनके अकाउंट में जेपी नड्डा जी के अकाउंट में सरकार ने दे रखा है, लेकिन मेरे अकाउंट में तो नहीं दिया है ना। तो मैं तो जीरो ही मानूंगा ना। मेरे अकाउंट में दे देंगे तभी तो मैं मानूंगा ना। अब उनके अकाउंट में होंगे तो मैं 2024 में क्या करने वाले? बदलाव होगा क्या भैया? अब वो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, कह रहे नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। अब क्या कह सकते हैं मैम, जो है ना वो वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा। वो तो हमारे जैसे लोगों से आप लोग भैया सुनो मेरी बात, जनता जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। नेताओं के लिए जनता जनार्दन है ना। वो ठीक है। हाँ तो मन बना रहे, बदलाव हो गए, मन फिर से रिपीट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो वादा कर रहे हैं उन पे कायम रहना चाहिए, उन पर देखना चाहिए, गरीब लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या वादा पूरा हुआ कि नहीं ये बताओ भैया? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। भैया इतना ईमानदार को आप कह रहे हैं कि वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल ईमानदारी का तो जबान से तो आप कुछ भी बोलवा लीजिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन क्या मिल रहा है जनता से वो तो आपको सामने में आप घूम रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, लेकिन वो तो पता चल रहा होगा ना कि उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है, उनके दिल पे क्या बीत रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आज के टाइम में। वो तो खैर भगवान जानता होगा, या तो फिर कोई सुनने के लिए तो आज के टाइम में है नहीं। बाकी जो जिस पर बीत रहा है वो जानता होगा। जनता के पास अभी ऑप्शन नहीं है, भगवान के भरोसे है। हाँ, नेता भगवानों की वो मंदिरों में जा के उनका वो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, और जनता भी कह रहे भगवान भरोसे। भाई सरकार किस लिए बना रहे हो भैया? देखिए सरकार किस बात के लिए बनाते हैं अगर भगवान भरोसे सब कुछ है तो? इसमें कुछ जनता के पास आप देखिए, हम हंस के मुस्कुराते बेशक बात करते हैं, लेकिन जनता के पास इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि जनता का हाल बेहाल है। क्योंकि उनको उतनी जानकारी, उतनी पहुंच, उतना आगे तक को उनको जाने कहाँ दिया जाता है और उनकी सुनवाई कहाँ होती है। उनके आप आज जो है ना ये बात को आप रिकॉर्ड या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये आगे तक पहुंच पाएगी? क्यों भैया, क्यों नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचेगी। आप पहुंचेगी तो इस पर सुनवाई होगी? ये बताइए आप, इस पर सुनवाई होगी? ये आज जो है ना आप बना रहे हैं, कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो वो सुनवाई होगी? एक बात बताओ भैया, आप बता भी रहे हो, कह रहे सुनवाई भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो आके जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जब नेता आते हैं उनसे पूछते क्यों नहीं हो भैया? वो अपना जेब भरने के लिए बस बोल के मुंह जवानी बातें करके चल दिए। उनके बाद कौन देखे? वोट लेके जोली बॉल मार के तो उनके दरवाजे पे किसी अगर कोई एप्लीकेशन या किसी चीज पे साइन कराने के लिए चक्कर काटते रहिए आप। लेकिन जनता का मुद्दा क्या है भैया? जनता का मुद्दा है कि गरीबों लोगों को जो है ना ध्यान देना, उनके रोजगार वगैरह पे, उनकी जो है ना जो आमदनी है, और इस हिसाब से आप महंगाई कर रखे हैं, उस हिसाब से जैसे महंगाई बढ़ती है तो उन हिसाब से उनकी सैलरी वगैरह पे भी जो है ना कुछ
बढ़ावा कीजिए ना। बीजेपी का नारा था, बीजेपी का नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। हाँ, इसी वजह से दाल जो है ना आज 130-40 पे पहुंचा हुआ है ना। आज देखिए खाने पीने का क्या चीज है, जो चावल 30 रुपए 25 रुपए मिलता था आज के टाइम में 38 रुपए 40 रुपए। क्या क्या सस्ता कर रखा है उन्होंने, है? ये 5 किलो अनाज से आप कितना 1 महीने खा लीजिएगा आप। ये मुफ्त मिल रहा है। आज तक मेरा नाम रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा कि कितना मेरे को आज तक में रिकॉर्ड में दिखा दीजिएगा कि मेरे को क्या किलो दाना मिला है। तो कहते हैं कि मुफ्त बांट रहे, जिनको बांट रहे। ये मुफ्त दाना से 5 किलो से कितने दिन लोग खा लेंगे या जी लेंगे। ठीक है, देखिए ये लोगों की बातें हैं तो हमने आप तक पहुंचाए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने तो ये बोला है कि हमने जो बोला है ये शायद इसमें सुनवाई नहीं होगा। सही बात है, अगर देश में अलग अलग जगह पे अगर आप देखेंगे तो भूखमरी में हमारी देश कहाँ पर है, कितना ज्यादा परेशान है, हाल बेहाल है। लेकिन सरकार तब भी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। लोगों का हाल बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं, जो आम जनता है परेशान हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी पीएनजी खाने पीने की चीजों में भी जीएसटी लग गए, कपड़ों में भी जीएसटी लग गए, चप्पलों में भी जीएसटी लग गए। लेकिन सरकार तभी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन जो हवाई जहाज में घूमने वाले लोग भी आज हवाई टिकट काटने के लिए सोचते हैं। जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। आप समझे कि सरकार का वादा और दावा में कितना दम है। ये आपको ही फैसला करना है, क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ बोलते हैं। सरकार ये भी कह रहे हैं कि हमने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन उस सिलेंडर का रेट कितना हुआ है ये आपको खुद ही फैसला करना है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या क्या महंगाई आपको परेशान कर रहे हैं, क्या ये बीते हुए साल बढ़िया गया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।